यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा की। इसके क्वेश्चन नंबर 10 मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदस्यों की डायरेक्शन कोजाइन मीन्स दिक कोजाइन 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3 है, ऐसे दे रखा है इन्होंने। तो कोई सदिश है जो अक्षों के साथ बराबर कोण से झुका हुआ है। जैसे इसे अगर मैं एक्स एक्स कह दूं, एक्स एक्सिस कह दूं इसे एक्स एक्सिस, और इसे बाई एक्सिस कह दूं इसे बाई एक्सिस, और इसे अगर जेड एक्सिस कह दूं, तो कोई सदिश है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वेक्टर है आपका आर, आर कोई सदिश है, तो ये अक्षों के साथ बराबर कोण बना रहा है। एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बना रहा है, मान लो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो बाई एक्सिस के साथ भी ये अल्फा कोण बना रहा है, और ये जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा कोण बना रहा है। तो ये सभी अक्षों के सापेक्ष जो कोण बना रहा है वो समान बना रहा है। तो अभी तक थोड़े दिन पहले हमने जब ये कोण अल्फा बीटा गामा लेते थे तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था। हमने रिलेशन ये पढ़ा था डायरेक्शन कोजाइन में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों की डायरेक्शन कोजाइन, इसकी जो डायरेक्शन कोजाइन है सदिश आर की जो डायरेक्शन कोजाइन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इनके वर्गों का योगफल 1 हुआ करता था। ये हमने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये वही रिलेशन लिखा हुआ है। यहां से यहां वहां पर कोण अल्फा बीटा गामा हुआ करते थे, लेकिन यहां कोण अल्फा 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 ही है। तो ये जो एंगल हम प्रयोग करेंगे वो एक ही प्रकार के एंगल प्रयोग करेंगे। यहां भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहां भी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो यहां से 3 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, फिर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 आएगा निकल के। और यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की बात की जाए तो 1/3, और यदि कॉस अल्फा की बात की जाए तो 1/√3। यहां से स्क्वायर हट जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका 1/√3 ये आ जाएगा इसका रूट। ठीक है, अब कॉस अल्फा का मान आ गया निकल के। अब इसकी जो डायरेक्शन कोजाइन है सदिश आर की दिक कोज्याएं जो दिक कोज्याएं होंगी वो यही तो होंगी, कॉज अल्फा और कॉज अल्फा, क्योंकि ये डायरेक्शन कोजाइन है, ये डायरेक्शन एंगल है। डायरेक्शन एंगलों के अगर कॉस ले लिया जाए तो वही तो डायरेक्शन कोजाइन बनते हैं। तो यहां से कॉज अल्फा का मान निकाल चुके हैं हम, 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सदिश आर है जो अक्षों के साथ बराबर कोण बना रहा है, इसके जो डायरेक्शन कोजाइन होंगे वो 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3 होंगे। ठीक, यही क्वेश्चन में कह रहे थे, कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन कोजाइन ये होंगे। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, यहां लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक, तो ये छोटा ही क्वेश्चन था, ये भी मैं समझता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जैसे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।